हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का एक टॉपिक, जहाँ पे हम आज से शुरू करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में डिस्कशन करना जो कि एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। तो आज इस वीडियो में जो हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाली है स्कल्म्प्टर्स की थ्योरी ऑफ इनोवेशन। तो उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी और क्या इसमें जो है अप्रोच रखी गई थी वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसका जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया गया था उसके बारे में भी थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक छोटा सा या तो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है जिसमें सीधा सीधा इस थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपसे एटलीस्ट 3-4 थ्योरीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 4 to 5 मार्क्स का आराम से इसमें क्वेश्चन कवर हो सकता है। So let's start the video. Joseph Schlumter in 1934 has developed the famous innovative theory of entrepreneurship. ये 1934 में इस थ्योरी का इनोवेशन किया गया था। एक तरीके से इसको जो है सामने लाई गई थी ये थ्योरी, जो कि लाई गई थी जोसेफ स्क्लम्टर के द्वारा इन 1934। स्क्लम्टर ने कोशिश की कि वो जो है ये एक जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप की ये एक्टिविटी है या फिर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको वो इनोवेशन से जो है बिल्कुल जोड़ करके दिखाए। उन्होंने जो है मेन फोकस इस चीज़ पे रखा कि जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का काम है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये सीधा सीधा इनोवेशन से रिलेटेड है। अगर आप इनोवेशन अच्छा कर पा रहे हो तो आप एक अच्छा जो है एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकोगे, ये एक अच्छी एंटरप्रेन्योर के तौर पर आप निकल के आ सकोगे। तो उन्होंने सीधा सीधा इसको जो है इसके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। किसके साथ? इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के साथ। Schlumter has tried to establish correlation between the economy activity and economic development of a country. According to him, the innovation function of entrepreneurs is responsible for the rapid economic development of any country. उनके द्वारा उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की कि जो आपका इनोवेशन का फंक्शन है, जो आपके एंटरप्रेन्योर के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपकी कंट्री की या फिर किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेट्स सपोज आप एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया लेकर के आते हो, बहुत ही अच्छा इनोवेशन करते हो, वो चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे आप कर रहे हो, आप जो है एंटरप्रेन्योर हो तो आप कर रहे हो। अब यहाँ पे एक ऐसे बिजनेस निकल के आएंगे जो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस होंगे या कहाँ कह सकते हो एक अच्छा मार्केट डेवलप करके अपने लिए लेकर के आएंगे। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो इकोनॉमिक में डेवलपमेंट होगी, साथ ही साथ इकोनॉमिक में एक रैपिड ग्रोथ नज़र आएगी। तो इसीलिए उन्होंने इनोवेशन फंक्शन को जो है ये दिखाया कि ये जो इनोवेशन का फंक्शन है ऑफ एंटरप्रेन्योर का, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। Schlumter states that entrepreneur is basically an innovator who introduce new combination as follow. उनके द्वारा एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक ऐसा पर्सन है जो इनोवेटर है और साथ ही साथ वो कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को सामने लेकर के आता है। कॉम्बिनेशन किस तरीके के? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू गुड्स विच कंज्यूमर्स आर नॉट येट फेमिलियर और अ न्यू क्वालिटी ऑफ अ गुड्स, यानी ऐसे नए तरीके के गुड्स लेकर के आना जिसको लेकर के कंज्यूमर अभी फैमिलियर नहीं है, या फिर कुछ अलग ही क्वालिटी के गुड्स को सामने लेकर के आना। फॉर एग्जाम्पल ओला, उबर। क्या आपने कभी सोचा था कि आप अपने घर से बाहर निकलने से 2 मिनट पहले ही जो है ऑटो रिक्शा जो है या कैब वगैरह बुक कर सकोगे? तो ये सब चीज़ें जो है पहले आपने नहीं सोची थी, बट एक इनोवेटर जो भी इस ओला उबर के मालिक हैं, जिन्होंने इस चीज़ों को प्रमोट किया, जो भी इसके स्टार्टअप जिन्होंने भी की, उन लोगों ने ये इनोवेशन किया, ये आइडिया लेकर के आए। उन्हें पता था कंज्यूमर अभी इस चीज़ को लेकर के फेमिलियर नहीं है। साथ ही साथ एयर बैंक्स जैसा जो आपका एक स्टार्टअप था जहाँ पे आप दूसरों के घर जाके जो है वेट भी कर सकते हो, रुक सकते हो, या आप ले लीजिए ओयो टाइप के स्टार्टअप्स थे। इस चीज़ों को लेकर के लोग फेमिलियर नहीं थे, बट इनके जो भी आप कहते हो कि जो भी इनका स्टार्टअप करने वाले लोग थे उन लोगों ने ये इनोवेशन किया। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है किस चीज़ का? न्यू गुड्स का, जिसको लेकर के कंज्यूमर अभी तक फेमिलियर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को लेकर के न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना। जैसे पहले हम सोचते थे कि बाइक या स्कूटी होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ डीजल या पेट्रोल वाली ही बनेंगी। डीजल वाली तो शायद नहीं बनती, पेट्रोल वाली ही बनेंगी।
उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई कि इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक बाइक्स लेकर के आए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक में भी जो है अलग अलग इनोवेशन होने लग गई है कि एथेनियम बैटरी है, ये लिथियम बैटरी है, ये बैटरी है, ये फलानी बैटरी है। तो यहाँ पे क्या है कि भैया प्रोडक्शन में भी न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है कि भाई किस बैटरी को ऐसे प्रोड्यूस किया गया है, ऐसे इसका प्रोडक्शन किया गया है कि ये फटेगी नहीं, आप कितना भी ओवरचार्ज कर लो ये अपने आप चार्जिंग को रोक देगी, ये आप फ़ोन जो है एक्सेस चार्ज ही नहीं होगा, ये अपने आप जो है चार्जिंग होते ही अपने आप ऑटो ऑफ हो जाएगा। ओपनिंग अ न्यू मार्केट, नई मार्केट खोल देना। जैसे ओला उबर आया, न्यू मार्केट खुली, न्यू बायर्स आए, बायर्स कह लीजिए, कंज्यूमर्स कह लीजिए, न्यू कंज्यूमर्स की एंट्री हुई। साथ ही साथ यहाँ पे सप्लायर्स की भी एंट्री हुई कि भाई ठीक है आपके पास गाड़ी है, आप आ जाइए, अपनी सर्विसेज दीजिए। तो ये क्या है, इनोवेशन नया आया जिसकी वजह से क्या हुआ, नई मार्केट की ओपनिंग हुई। डिस्कवरिंग अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कई सिचुएशन में कुछ ऐसे डिस्कवर होता है कि न्यू मटेरियल, न्यू सोर्स ऑफ मटेरियल आपके जो है आप डिस्कवर कर लेते हो। Carrying out a new form of organization, either creating a monopoly, positional breaking up or a monopoly position in the industry, या फिर आप जो है एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरी करते हो जिसमें या तो पहले से जो मोनोपोली चल रही है आपकी जो भी मार्केट है उसमें, उसको या तो आप ब्रेक कर रहे हो या फिर अपनी ही कोई मोनोपोली पोजिशन बना रहे हो। स्क्लम्टर मेड अ डिस्टिंग्विश बिटवीन अ इनोवेटर एंड इन्वेंटर। स्क्लम्टर ने इन दो शब्दों में डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की, करने की कोशिश की, डिफरेंस बताने की कोशिश की कि इनोवेटर एंड इन्वेंटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। द इन्वेंटर डिस्कवर्ड न्यू मटीरियल एंड न्यू मेथड्स, वेयर एज इनोवेटर यूटिलाइज दिस इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज इन ऑर्डर टू मेक न्यू कॉम्बिनेशंस। क्या बोला गया, देखो किसी एक साइंटिस्ट ने ये बात डिस्कवर कर ली कि भैया जो है आपकी बैटरीज जो है, ये स्कूटी और इलेक्ट्रिक वाली जो इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए जो बैटरीज बनती है जो पहले से हम यूज़ करते आ रही है ना, उसके अलावा भी यूज़ हो सकती है। जैसे लिथियम जैसे अब आजकल बड़े शब्द सुनने में आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की, इन्वेंट की कि भैया ये चीज़ भी हो सकती है, या ऐसी चीज़ भी हमारी प्रकृति में उपलब्ध है जिसको हम यूज़ करके बैटरी बना सकते हैं, या इसको जो है बिल्कुल एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक आप कह सकते हो इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, ये कहलाया गया कि ये डिस्कवर की गई है, ये डिस्कवर की गई है यानी इन्वेंट की गई है, इन्वेंट। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति ने इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, वो होता है इन्वेंटर। बट उसी चीज़ को, यानी ये जो नई चीज़ इन्वेंट की गई है, इसको यूज़ करके एक नई मार्केट बना देना या नया प्रोडक्ट बना देना, या इसको यूज़ करके एक नया बिजनेस के लिए जो है डेवलप करा लेना, वो कहलाया जाता है आपका इन्वेंटर। तो यहाँ पे इन्वेंटर जो है डिस्कवर करता है न्यू मटेरियल एंड न्यू मेथड, वेयर एज इनोवेटर, माफ़ कीजिएगा मैंने भी इन्वेंटर बोला था। इनोवेटर क्या होता है, इनोवेटर यूटिलाइज करता है उस इन्वेंशन को, जो इन्वेंशन की गई है, जो डिस्कवरी की गई है, और उसको क्या करता है अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता है, उससे न्यू कॉम्बिनेशन बनाता है। He further states that an individual is an entrepreneur only when he carries out new combination and ceases to be an entrepreneur the moment he runs the established business. इन्होंने एक चीज़ बोली कि एक इंडिविजुअल तभी एंटरप्रेन्योर होगा जब वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सीसेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर का जो है बिजनेस कैरी कर रहा है, और वो बिजनेस को जो है चला रहा है, जो भी इस्टेब्लिश बिजनेस उसने किया है वो। इन अदर वर्ड्स, invention is the main function of entrepreneur and not the maintenance of the enterprises. इनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जो इनोवेशन है, द वर्ड इनोवेशन, ये क्या है, मेन फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। यानी एंटरप्रेन्योर जो है इनोवेशन के लिए नया आइडिया लाए, न्यू मार्केट बनाए, वो ही एंटरप्रेन्योर है। अगर वो आगे चल के उस बिजनेस को ठीक तरीके से कैरी ऑन नहीं कर पाता, तब भी वो उसकी नज़र में, उनकी नज़र में जो है एंटरप्रेन्योर है। तो उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को डेवलप करने पे फोकस किया, ना कि उसको ठीक तरीके से आगे मेंटेन करने पे। तो उनको लगा, उन्होंने की जो बात थी उनके अकॉर्डिंग इनोवेशन जो है एक मेन फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, और अगर आगे चल के मेंटेनेंस नहीं हो रही एंटरप्राइजेस की, तो उसको लेकर के उन्होंने इस बात को जो है इग्नोर किया।
अब इसी जो है पूरी की पूरी थ्योरी का कुछ क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया गया। अब वो इवैल्यूएशन क्या था? स्कलम्टर हैज़ गिवन अनड्यू एम्फेसिस ऑन द इनोवेटिव फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड हैज़ इग्नोर्ड द अदर इक्वल इंपॉर्टेंट फंक्शन वाइज रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। उनके अकॉर्डिंग, स्कलम्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि इनोवेशन फंक्शन पे ही मेन फोकस रखा कि भैया इनोवेशन करा है तो आप एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो रिस्क लेना पड़ता है, आपका जो है ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है चीज़ें। जैसे फिजिक्स वाला को ले लीजिए, उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा स्टार्टअप जो है उनका, इतना बड़ा जो है यूनिकॉर्न बना है उनका, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उन्होंने सिर्फ इनोवेशन किया कि मैं जो हूँ एक ऐसा कुछ भी प्लान लेकर के आया हूँ। उन्होंने रिस्क भी तो लिया, उन्होंने जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज भी तो की कि कैसे जो है टीचर्स को मिलाना है बच्चों के साथ, कैसे जो है एक अच्छी फैकल्टी बनानी है, साथ ही साथ अच्छी फैसिलिटी देनी है स्टूडेंट्स को। तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक बिज़नेस बनती है, काफ़ी चीज़ें बन के जो है बिज़नेस बनती है, अलग अलग लाइन्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग आपके एरियाज़ के अकॉर्डिंग। बट स्कलम्टर ने जो सबसे ज़्यादा जो है चीज़ पे आपका कह लीजिए फोकस किया, वो सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन फंक्शन पे किया। स्कलम्टर्स थ्योरी होल्ड गुड्स टू डेवलप कंट्री ओनली। स्कलम्टर थ्योरी क्या कहती है? होल्ड गुड्स टू डेवलप कंट्रीज ओनली, कि भैया कंट्रीज तभी डेवलप होंगी जब अच्छे गुड्स आएंगे जिनसे लोग फेमिलियर नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट में एक तरीके से नया मार्केट बना करके दे दे। इन अंडर डेवलप्ड कंट्री देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योर्स। Sclumter does not consider individuals running the established enterprises as entrepreneur। जो बिजनेस पहले से चलते आ रहे हैं और जो इंडिविजुअल उनको चला रहे हैं, या फिर जो तरीके से या जो पुराने बिजनेस के टाइप्स चलते आ रहे हैं और नए लोग उसमें ऐड ऑन हो रहे हैं और उस तरीके के बिजनेसेस चला रहे हैं बिजनेसमैन बन के या एक तरीके से ऑनर बन के, तो स्कलम्टर ने उनको अपनी थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया। उन्होंने इंक्लूड किया नए लोगों को जो नया आइडिया लेकर के आते हैं। जो पहले से बिजनेसेस चल रहे हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया, जो पहले से बिजनेस के तरीके हैं उनमें जो लोग आ रहे हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया। स्कलम्टर्स थ्योरी निगलेक्ट द रोल ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्कलम्टर ने जो की थ्योरी में जो है जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको नेगलेक्ट किया गया है। इट स्ट्रेस ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज एंटरप्राइजेस बेस्ड ऑन न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उस पर किया जो आपकी लार्ज एंटरप्राइजेस जो है इस्टेब्लिश हो रही हैं। According to Sclumter, there is no separate class of entrepreneur in a society। इनके अकॉर्डिंग कोई सेपरेट क्लास नहीं है एंटरप्रेन्योर्स की सोसाइटी में। Sclumter's theory fails to give satisfactory answer to questions like why some countries have more entrepreneurs talent than other। अब इनकी थ्योरी जो है इस पॉइंट्स पे जाकर के कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी पीछे रह जाती है, जहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि क्यों किसी कंट्री में जो है एंटरप्रेन्योरशिप का टैलेंट ज़्यादा है, किस में कम है, तो कैसे इवैल्यूएशन इस चीज़ को किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स पे जो है ये थ्योरी ज़्यादा काम नहीं कर पाती या खरी नहीं उतर पाती। सो ये था गाइस स्कलम्टर की थ्योरी हमने जो डिस्कस की। यहाँ पे जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की थ्योरी है जहाँ पे इन्होंने इनोवेशन को लेकर के सबसे ज़्यादा बात की गई है। तो स्कलम्टर्स थ्योरी ऑफ इनोवेशन आज हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में कोई और जो है थ्योरी हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।